सोचिए, कोई नई भाषा सीखनी हो, गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करना हो या फिर गिटार बजाना सीखना हो। शुरू शुरू में तो लगता है, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो सवाल ये है कि हम आखिर सीखते कैसे हैं। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ कोई मामूली सवाल नहीं है ना। ये तो हम सबके बड़े होने की, कुछ नया सीखने की कहानी है। वो कौन सा मैजिकल मोमेंट होता है जब मुझसे नहीं होगा वाली फीलिंग, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं बदल जाती है। चलिए इसी बदलाव के पीछे की साइंस को समझते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जो डिवीजन के सवाल में उलझा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक टीचर आते हैं और बहुत प्यार से धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वो दोनों मिलकर उस सवाल को हल करते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो बच्चा खुद से वो सवाल करने लगता है। बस यही छोटी सी कहानी है ना, हमारे आज के पूरे टॉपिक का दिल है। तो सीखने का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कभी कभी एक पजल जैसा लगता है ना। पर मजे की बात यह है कि एक बहुत ही कमाल के रशियन साइकोलॉजिस्ट ने हमें इस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ शानदार टूल्स दिए हैं। चलिए उन्हीं के आइडियाज में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये है लिव वाइगोत्स्की, वो इंसान जिन्होंने सीखने को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया क्या था? यही कि हम अकेले में नहीं सीखते, सीखना तो भाई एक टीम गेम जैसा है। वाइगोत्स्की कहते थे कि कोई भी स्किल या आइडिया पहले हमारे दिमाग के अंदर नहीं बल्कि बाहर जन्म लेता है। मतलब पहले वो दो लोगों के बीच होता है, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच, और फिर धीरे धीरे वो हमारी अपनी सोच का हिस्सा बन जाता है। कितना खूबसूरत आइडिया है ना? अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में होता कैसे है? इसके लिए वाइगोत्स्की ने हमें 3 बहुत ही पावरफुल टूल दिए हैं, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। चलिए एक एक करके इन तीनों को खोल कर देखते हैं। तो पहला टूल है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए नाम थोड़ा फैंसी है पर मतलब बहुत सिंपल है। MKO कोई भी हो सकता है जो किसी टॉपिक के बारे में हमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हो। याद है हमारी डिवीजन वाली कहानी? उसमें जो टीचर थे वो ही MKO थे, जो बच्चे को रास्ता दिखा रहे थे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि MKO कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा टीचर ही हो। एक दोस्त, हमारे मम्मी पापा, यहाँ तक कि कोई YouTube ट्यूटोरियल भी हमारा MKO बन सकता है। इसका मतलब सीखने के मौके हमारे चारों तरफ हैं। अब आते हैं वाइगोत्स्की के सबसे फेमस आइडिया पर, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आप सीखने का स्वीट स्पॉट समझ सकते हैं, या इसे गोल्डिलॉक्स जोन भी कह सकते हैं, जहां कोई काम ना तो बहुत मुश्किल हो ना बहुत आसान, बल्कि एकदम परफेक्ट हो। ZPD असल में वो गैप है, वो फासला है उन चीजों के बीच जो कोई इंसान अकेले कर सकता है और उन चीजों के बीच जो वो किसी की मदद से कर सकता है। और असली जादू, असली लर्निंग इसी जोन में होती है। यही वो जगह है जहां हम ग्रो करते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई काम बहुत ही आसान है तो हम बोर हो जाते हैं, और अगर कोई काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब कोई काम हमारे ZPD में होता है ना, तो हमें चैलेंज भी महसूस होता है और उससे करने का मोटिवेशन भी आता है। उस बच्चे के लिए डिवीजन का वो सवाल बिल्कुल सही चैलेंज था। और हमारा तीसरा और आखिरी टूल है स्कैफोल्डिंग। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते वक्त उसके चारों तरफ एक ढांचा लगाया जाता है ना, सपोर्ट के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये वो टेम्पररी मदद है जो एक MKO सीखने वाले को देता है, ताकि वो अपना ZPD पार कर सके। और जैसे जैसे सीखने वाला मजबूत होता जाता है, ये सपोर्ट धीरे धीरे हटा लिया जाता है। सोचिए, एक बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। शुरू में टीचर पूरी कहानी खुद पढ़कर सुलाते हैं, ये है मैक्सिमम सपोर्ट। फिर वो बच्चे के साथ मिलकर पढ़ते हैं, सपोर्ट थोड़ा कम हुआ, और आखिर में बच्चा खुद से पढ़ने लगता है और सपोर्ट पूरी तरह हटा लिया जाता है। यही तो है स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के लिए भाषा का रोल बहुत बड़ा था। उनके हिसाब से भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, ये तो सोचने का एक औजार है, एक टूल है। कभी देखा है बच्चों को खेलते हुए खुद से बातें करते हुए? वो असल में अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। भाषा ही वो पुल है जो बाहर की दुनिया की लर्निंग को हमारे दिमाग के अंदर की समझ में बदलती है। तो चलिए थ्योरी से निकलकर अब प्रैक्टिस में आते हैं। देखते हैं कि वाइगोत्स्की के ये कमाल के आइडियाज हमारी असल दुनिया में, हमारे क्लासरूम्स में और हमारी संस्कृति में कैसे काम करते हैं। तो वाइगोत्स्की से प्रेरित एक क्लासरूम कैसा दिखेगा?
वो एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक एक्टिव जगह होगी। बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे होंगे, एक दूसरे को सिखा रहे होंगे, टीचर एक गाइड की तरह काम कर रहे होंगे। हर किसी को ऐसा काम मिलेगा जो उन्हें थोड़ा चैलेंज करे। मतलब ये सिर्फ रटने की जगह नहीं, बल्कि सीखने का एक पूरा माहौल होगा। और हाँ, ये बात सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। हमारी पूरी संस्कृति ही हमें सिखाती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। जैसे जो समाज खेती पर निर्भर है, वहाँ के बच्चे खेती के गुर सीखते हैं। और आज के डिजिटल दुनिया में बच्चे छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं। मतलब हम जो सीखते हैं वो इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि हम कहाँ और कैसे समाज में रहते हैं। तो सवाल ये है कि वाइगॉत्स्की इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखने की पूरी तस्वीर को ही पलट दिया। उन्होंने हमें ये दिखाया कि हमारा विकास हमारे अंदर से शुरू नहीं होता, बल्कि बाहर से शुरू होता है, हमारे आसपास के लोगों से, हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से। अगर हम एक और महान थिंकर जीन पियाजे से इनकी तुलना करें तो ये फर्क और साफ हो जाता है। पियाजे बच्चे को एक नन्हे साइंटिस्ट की तरह देखते थे, जो अकेले ही दुनिया की खोज कर रहा है। पर वाइगॉट्स्की बच्चे को एक ट्रेनी या अप्रेंटिस की तरह देखते थे, जो किसी उस्ताद से सीख रहा है। पियाजे के लिए भाषा सोच का नतीजा थी, पर वाइगॉट्स्की के लिए भाषा ही सोच को जन्म देती थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हमें वाइगॉट्स्की की पूरी थियरी को एक लाइन में समेटना हो तो कैसे करेंगे? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एक अच्छा गाइड यानी MKO, एक सही लेवल का चैलेंज यानी ZPD, थोड़ा सा टेम्परेरी सपोर्ट यानी स्कैफोल्डिंग और ढेर सारी बातचीत यानी भाषा। इन सब को मिला दो तो लर्निंग हो जाती है। जैसा कि वाइगॉट्स्की ने खुद कहा था, बच्चे लोग उपकरणों और संस्कृति के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। सीखना अकेले का सफर नहीं है, ये एक मिलजुल कर किया जाने वाला एडवेंचर है। तो अब जाते जाते बस एक पल के लिए सोचिए, कोई भी ऐसा स्किल जो हाल में सीखा हो। याद कीजिए उस सफर में गाइड कौन था, किसने मुझसे नहीं होगा वाले पल में मदद करके हाँ मैं कर सकता हूं तक पहुंचाया। क्योंकि वाइगॉट्स्की की नज़र से देखें तो हम सबके पास कोई ना कोई MKO जरूर होता है, जिसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए।